हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में जब आप पार्टनरशिप के चैप्टर करते हैं तो पार्टनरशिप की तो बुक ही अलग है। उसमें पूरा एक टॉपिक है फंडामेंटल, एडमिशन, गुडविल, रिटायरमेंट, चेंज इन प्रोफेशन रेशियो, डेथ का केस और रिजोल्यूशन। तो जब हम वो टॉपिक पूरा करते हैं उसमें एक नया एक आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैल्यूएशन का वर्ड तो आप समझते हो, उसके आगे री मेंशन हो गया, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो उसके नाम में मेंशन है कि वैल्यूड किया, रिवैल्यूड किया, मतलब किसको रिवैल्यूड किया। तो टॉपिक को समझते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट? पहले इसका नेचर समझते हैं। इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है। ऐसा मैंने क्यों बोला? जो नॉमिनल अकाउंट था उसका रूल क्या था? डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो इट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बनेगा। डेबिट साइड में जितना भी लॉस या कोई खर्चा है उसे शो करेंगे, और क्रेडिट साइड में जितनी भी इनकम या गेन हो रहा है उसे शो करेंगे। कब बनाया जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन देयर इज चेंज इन द पार्टनरशिप। मैंने वर्ड मेंशन किया है चेंज इन द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में चेंज कब कब होता है? जब चेंज इन द प्रोफिशिएंसी रेशियो हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। दैट मीन इन 4 टॉपिक्स में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है? इट इज रिकॉर्ड, इट इज प्रिपेयर टू शो द increase and decrease in the values of assets and liabilities. आप एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यूट करेंगे, उसमें उनकी वैल्यूज में जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। तो इसका फॉर्मेट समझते हैं। क्या है इसका फॉर्मेट? रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे। ये जो फॉर्मेट है हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट का, होता है डेबिट क्रेडिट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिटेड। अमाउंट का कॉलम पर्टिकुलर, अमाउंट का कॉलम और पर्टिकुलर। ठीक है ना? तो अभी हमने पढ़ा है कि नॉमिनल अकाउंट यानी डेबिट साइड में हम शो करेंगे जो भी एसेट डिक्रीज हो रही है। कोई भी एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसकी वैल्यू यहाँ शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके बैलेंस शीट में मेंशन है कि आपका जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू 10,000 है, अब उसकी वैल्यू 9,000 हो गई। जब उसको रिवैल्यूट किया तो फर्नीचर की वैल्यू 9,000 हो गई। दैट मीन 1,000 क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो हम यहाँ पर 2 फर्नीचर और 1,000 यहाँ शो करेंगे। और अगर कोई लायबिलिटी बढ़ गई है, अगर कोई लायबिलिटी, मैंने एरो ऊपर की साइड डाला है, लायबिलिटी जब इंक्रीज हो गई तो ये हमारा फर्म का नुकसान ही होता है ना कि कोई लायबिलिटी बढ़ जाए। तो अगर जैसे मान लो क्रेडिटर 4,000 टू बी पेड मोर, कि क्रेडिटर को 4,000 रुपये और देने हैं, जो हमने उसमें अगर हम रिवैल्यूट किया तो हमने देखा कि क्रेडिटर जो है 4,000 और पे करना, तो हमारा लॉस हुआ ना उससे भी। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो यहाँ शो करेंगे। और उसके बाद अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल गई, अनरिकॉर्डेड यानी आपका वहाँ पर बैलेंस शीट में कहीं शो नहीं हुआ, अचानक से कोई लायबिलिटी और पता चली, तो उस केस में भी वो हमारा लॉस हुआ ना, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल गई। ठीक है? उसको भी शो करेंगे। अब क्रेडिट साइड में क्या होगा? अगर कोई एसेट की वैल्यू बढ़ गई, ऑब्वियसली अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? आपकी जो फर्म है उसकी पोजीशन अच्छी हो रही है, तो डेट में गेन हो रहा है। मान लो बिल्डिंग की वैल्यू पहले 10 लाख थी, अब बिल्डिंग की वैल्यू 15 लाख हो गई, तो हमारा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया वो। अब एसेट जब इंक्रीज हो गया तो हमारा फायदा हुआ ना, तो हम यहाँ जितना इंक्रीज हुआ है पूरा अमाउंट नहीं शो करना 15 लाख, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसे शो करेंगे यहाँ पर। बाय लायबिलिटीज, अगर कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर 2,000 इज टू बी नो पेड, मतलब उनको क्रेडिटर जो है
है उनको पे नहीं करना है, इट नॉट लाइकली टू बी पेड मोर, कि अब उन्हें पे नहीं करना है, तो ये हमारा क्या हुआ, फॉर्म को फायदा हो गया ना, कि उनको पे नहीं करना होगा तो बर्डन हो गया, तो बर्डन नहीं है पे करने का। अगेन अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिली है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिली है तो हम उसे यहाँ शो कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, हमारा जो है इंक्रीज इन द एसेट क्रेडिट साइड में, इंक्रीज इन द लायबिलिटी डेबिट साइड में, और डिक्रीज इन द लायबिलिटी क्रेडिट साइड में, डिक्रीज इन द एसेट हमारा डेबिट साइड में। अनरिकॉर्डेड एसेट आई है तो क्रेडिट साइड में, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आई है तो क्रेडिट साइड में। अल्टीमेटली जो इनका डिफरेंस फाइंड आउट किया जाएगा, आइदर प्रॉफिट और लॉस। जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, ध्यान रखिए, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में शो करेंगे। मैंने ऐसा वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि जब आपका चेंज इन द प्रॉफिट शेयर रेशियो होता है उस समय तो सारे पार्टनर वही होते हैं, उस केस में हमें जो है ओल्ड पार्टनर वही हैं तीनों। फॉर एग्जांपल ABC पार्टनर है, उनकी पहले रेशियो 3:1 थी, अब रेशियो इक्वल हो गई, तो पार्टनर वही है तो उनकी ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर एडमिशन का केस में है तो जो न्यू पार्टनर है उसको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट का केस है, जो गोइंग पार्टनर है उसको भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। अगेन डेथ के केस में भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस जो है वो जो डिसीड पार्टनर था उसको भी मिलेगा, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको मिलेगा ये प्रॉफिट। उस समय तो हमारे अकाउंट बनाते समय में शो करना होता है। तो ये था हमारे रिवैल्यूएशन का अकाउंट का टॉपिक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।